अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की। हमने स्कॉर्पियो राशि वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स तो जान ही लिए थे पहले। अब हम जानने लगे हैं कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए यह साल 2024 मंथ वाइज कैसा कैसा रहेगा। जनवरी के मंथ को तो यह जान ही गए हैं कैसा रहा इनका अब तक का जनवरी का सफर। जनवरी के मिड तक इनका ऐसा रहा कि इन्हें अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हुए, बहुत अच्छे गेन्स हुए। इन्हें स्टार्टिंग में ही, इस साल के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीक से इन्हें अच्छे अच्छे लाभ प्राप्त हुए। साथ ही साथ इन लोगों ने एक्सपेंसेस भी किए। किस पे किए? अच्छे अच्छे ऑस्पिशियस कामों पे, शुभ कामों पे इन लोगों ने एक्सपेंसेस भी किए। अब जिस समय से यह चल रहे हैं, इस समय मिड आ गया जनवरी का, तो इनको इस समय परेशानी फाइनेंशियल जो है वह बननी शुरू हो गई है। यह परेशानी कैसी रहेगी? कुछ दिन परेशानी, फिर कुछ दिन राहत, मतलब एक तरह से स्टेबल पोजीशन नहीं रहेगी। धन की प्राप्ति भी होती रहेगी, धन रुकता भी रहेगा, अड़चने आती भी रहेंगी, इम्प्रूव भी होती रहेगी स्थिति, वापस फिर स्केर्सिटी भी बनती रहेगी। ऐसा इनका यह जनवरी का मंथ फाइनेंशियल अगर देखें तो ऐसा जाएगा। लेकिन एंड पर जाकर, इसी मंथ के एंड पर जाकर फैमिली प्रॉब्लम्स इन लोगों को बनेगी। तो कैसा रहेगा? इन्हें फैमिली का एनवायरनमेंट सुखद बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, और फैमिली प्रॉब्लम्स को समय समय पर इन्हें पूरी पेशेंस बनाते हुए डील करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तो एंड में जाके इन्हीं की एफर्ट से वह सही हो जाएंगी और इनका फैमिली लाइफ भी स्मूथ चलेगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए फेब का मंथ। फेब का मंथ इनके लिए कैसा रहेगा? फर्स्ट वीक की बात करें तो बिजनेस की हर्डल्स तो रहेंगी, हर्डल्स के बावजूद भी इन्हें सक्सेस मिल जाना है, कामयाबी प्राप्त कर लेंगे। यह फर्स्ट वीक में से ही इन्हें कामयाबी का आनंद मानने को मिलेगा। तो साथ ही साथ सेकेंड वीक में पहुंचते हुए इनका प्रॉपर्टी की सेल परचेज के कामों में भी प्लानिंग बनना शुरू हो जाएगा, और इनकी प्लानिंग्स फ्रूट भी लाएंगी, फ्रूटफुल भी रहेंगी, बेनिफिशियल भी रहेगा। अगर यह लोग अपना प्लानिंग से प्रॉपर्टी सेल परचेज के काम में करेंगे, तो अपनी प्लानिंग्स को अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली यह लोग सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। तो इनके घर में, परिवार में भी मंगलमयी कार्य के होने की संभावना है, सुखद रहेगा, घर का एनवायरनमेंट बढ़िया रहेगा, फैमिली का कंफर्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, फैमिली में अच्छे अच्छे सुखद न्यूज इन्हें मिलेंगी, खुशी का माहौल रहेगा, एंजॉयबल एनवायरनमेंट रहेगा और बढ़िया रहेगा। एंड भी जाकर के फेब का कैसे फाइनेंशियली गेन्स होंगे। कुल मिला के इनका यह मंथ बहुत बढ़िया जाने वाला है। इस मंथ में इनका एंड पे जाके जैकपॉट लगने की भी संभावना है। सो दिल थाम के सुनिए और रेडी हो जाइए फेब के एंड में इस आनंद को मानने के लिए। अब हम पहुंच गए हैं मार्च के मंथ पे। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है? बढ़िया रहेगा। शुरू में से ही नई नई योजनाएं बनाएंगे, प्लानिंग्स करेंगे, उत्साह के साथ काम करेंगे और इतना बढ़िया काम करेंगे, इनका स्टेटस भी इस समय इंक्रीज होगा, एनर्जी बूस्टअप होगी क्योंकि आउटपुट मिलेगा, उत्साह और बढ़ेगा और उससे इनकी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, अपनी एफर्ट्स को भी इंक्रीज कर लेंगे। ये इस समय के दौरान इन लोगों का संपर्क बड़े बड़े हाई अप्स के साथ, हाई स्टेटस वाले लोगों के साथ इनका संपर्क होगा, इनके लिंक्स बनेंगे और उन्हीं से यह बहुत लाभ प्राप्त करेंगे, बेनिफिट होगा इन्हें। अगर इस समय का इन्होंने बेनिफिट उठा लिया तो खुद भी यह अपने स्टेटस को बहुत बढ़ा पाएंगे। अब अगर इस मंथ के एंड की बात करें तो एंड में तो खास अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? परेशानी शुरू हो जानी है, एकदम से अचानक से खर्चे बढ़ जाने हैं और वह खर्चे बढ़ने वाली स्थिति
इन जातकों से टॉलरेट नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी, वह इनके स्ट्रेस का कारण बनेगी और उसी स्ट्रेस के होते ही, उसी स्ट्रेस के चलते ही इन लोगों का मेंटल बैलेंस हिलेगा और यह ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हो सकता है डिप्रेशन की स्टार्ट स्टेज में भी चले जाएं। तो बेहतर रहेगा अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना, अपने स्ट्रेस के लिए काम करना। क्या काम करना होगा? मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, नहीं तो और नहीं कुछ कर सकते, कम से कम फ्रेश एयर में बैठकर डीप ब्रीदिंग करने से राहत मिलेगा। बैलेंस कर लें अपनी थॉट्स को, स्टेबिलिटी लाएं, स्ट्रांग होकर के अपने खर्चों को कंट्रोल कर लें, बैलेंस बना के चलें। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप बैलेंस नहीं बना सकते, आप बड़े अच्छे से बैलेंस बना सकते हो, तो बैलेंस बनाना ही सही रहेगा। अब हम बात करते हैं अप्रैल के मंथ की। अप्रैल का मंथ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए शुरू में ही ऐसा रहेगा कि जिन गेंस को यह एंजॉय करते आ रहे हैं, वह गेंस अभी इस समय में शुरू में ही कम हो जाने हैं, शुरू से ही शुरू हो जाएंगे कम होने। तो जब एक तरफ से कोई मुश्किल आती है, एक तरफ से कोई परेशानी बनती है, तो उलझने तो फिर चारों तरफ से बनने लग जाती हैं, परेशानियां तो चारों तरफ से बनने लग जाती हैं। इनको फाइनेंसेस का गेन कम होने के साथ साथ घर से भी परेशानी शुरू हो जानी है, फैमिली में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जानी है। यह दोनों चीज़ें, फाइनेंस की तंगी और घर की परेशानी, इनके स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बनेगी और उसी स्ट्रेस के कारण यह अपने परिवार में अच्छी तरह ना डील करते हुए फैमिली में भी और भी प्रॉब्लम बढ़ा लेंगे। इनका अपने परिवारजनों के साथ मतभेद बनेगा और वह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि किसी भी हद तक इनका फैमिली डिस्प्यूट बढ़ेगा। हो सकता है इन्हें कोर्ट तक भी जाना पड़े, तो बचाव करना चाहिए। मतभेद को शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, आपस में बॉन्डिंग बनानी चाहिए ताकि कोई नई बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। जो यह पर्सनल प्रॉब्लम अराइज होगी, यह बहुत आगे तक बढ़ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें ब्रॉड माइंडेड होते हुए अपने इस फैमिली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसी मंथ के एंड में, अप्रैल के एंड में फादर की तरफ से भी इन्हें परेशानी होगी। कैसी? फादर का हेल्थ बिगड़ेगा और इन्हें अपने फादर की केयर करनी होगी और उसी की चिंता इन्हें सताएगी। इन्हें अपने फादर की वरी होगी, चिंता होगी, उनकी हेल्थ की बहुत चिंता होगी, वह भी इनकी परेशानी का कारण बनेगी। और एंड में, इस मंथ के एंड में वह लोग, जो लोग शादीशुदा हैं, उनको अपने बच्चों की तरफ से, अपनी संतान की तरफ से परेशानी और चिंता बनेगी। वह चिंता भी इन्हें काफ़ी परेशानी देगी और वह चिंता भी इनसे सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। इनके कंट्रोल के बाहर वाली स्थिति बनेगी बच्चों की परेशानी के केस में भी। तो धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि किसी प्रॉब्लम का हल ना हो। इंसान अगर धैर्य बनाए रखे, मेंटल बैलेंस बना करके किसी की हेल्प लेते हुए भी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है। तो अगर आपके खुद के समझ ना आए तो किसी सूझवान वाइज व्यक्ति का एडवाइस लेते हुए अपने बच्चों की रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। अब हम पहुंच गए हैं मई के मंथ पे। मई के मंथ में शुरू से ही क्या रहेगा? कॉस्ट, कौन सा? हेल्थ रिलेटेड परेशानी। किसकी? हेल्थ की। तो क्या? मेडिकल चेकअप टाइम पे, ट्रीटमेंट, फोकस, अपनी सेहत पे फोकस रखना ज़रूरी रहेगा। फिटनेस पे ध्यान रखना होगा, अपने खान पान पे ध्यान रखना होगा ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। बिकॉज अगर टाइम पे प्रॉब्लम को पकड़ा गया तो शायद आप बड़े कष्ट से बच पाओगे। तो इसी समय के दौरान शुरू में ही एक्सपेंसेस भी बहुत होंगे, खूब एक्सपेंसेस बनेंगे। तो एक्स्ट्रा सतर्कता बरतनी है अपने हेल्थ के लिए भी और अपने फाइनेंसिस के को भी आपने संभाल के अच्छे
वाइज वे से अपना बजट बनाते हुए आपने अपने एक्सपेंसेस के साथ में डील करना है, कंट्रोल करना है उन्हें। अपने फाइनेंसेस को ऐसे डील करना है कि आप अपनी क्राइसिस के लिए भी कुछ फंड्स बचा के रख सको। तो इसी समय मिड में पहुंच गए हैं। मे के मिड में कैसा है, उलझने परिवार में, फैमिली फ्रंट पे उलझने बनेगी, मुश्किलें बनेगी। साथ ही साथ आपको जर्नीज करने भी पड़ सकते हैं। कौन से जर्नीज रहेंगे, यह अनवांटेड से, कोई फ्रूटफुल नहीं रहेंगे, कुछ लाभ नहीं होने वाला इन जर्नी से। लेकिन आप इन जर्नीज को अवॉइड भी नहीं कर पाओगे। आपको एक उम्मीद होगी, एक विश होगी आपकी कि आप शायद इन जर्नी से प्रॉफिट प्राप्त कर लोगे, लेकिन उनसे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं। बट आप इन जर्नीज को अवॉइड भी नहीं कर पाओगे। तो अगर ड्राइविंग करनी पड़ रही है इस समय में, तो उससे तो पूरा संभल कर, पूरे सतर्क होकर, पूरा फोकस अपनी ड्राइविंग पे ही रखते हुए आपको ड्राइविंग करनी होगी। क्योंकि यह समय ऐसा है, यहाँ पे इस समय आपको कोई चोट भी लग सकती है, तो बचाव करके चलना ही बेहतर रहेगा। अगर इस समय को संभल के नहीं चलोगे तो खुद भी प्रॉब्लम में आओगे और अपने परिवार को भी प्रॉब्लम में डालोगे। तो बेहतर है कि सतर्कता को अपना कर ही चलना चाहिए। समझ सूझ से बैलेंस बना करके ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए ही यह समय गुजारना होगा। अब हम बात करते हैं जून के मंथ की। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जून का मंथ कैसा जाने वाला है। पहले 2 वीक्स होंगे, जो फर्स्ट फॉर्टनाइट होगी उसमें क्या रहेगा, स्ट्रगल ही स्ट्रगल, स्ट्रगल ही स्ट्रगल, चारों तरफ से स्ट्रगल रहेगा। लेकिन 15th के बाद आपको उस स्ट्रगल का बेनिफिट होगा। कैसे, बिजनेस में गेन्स होंगे, इंक्रीज होगा धन। तो वह स्ट्रगल जो आपने की होगी वही फ्रूट लाएगी और इससे आपका मोरल बढ़ेगा। आप अपने आप को फील करोगे, आपकी एनर्जी, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे, आप अपने आप में क्षमता महसूस करोगे। तो आपको स्ट्रगल भी भारी नहीं लगेगी। इस समय पे आप और स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन इसी के बीच मिड में आपको ट्रैवलिंग जो है उससे बचना होगा। इतना भी स्ट्रगल के पीछे मत पड़ना कि प्रॉफिट हो रहे हैं और कर लें, लेकिन अवॉइड करना होगा क्या, ट्रैवलिंग एकदम से नुकसान दे देगी। जितना बेनिफिट उठाया है एक बार में ही गवा लोगे। सो इस समय के दौरान अगर ट्रैवलिंग प्लान करोगे तो गलत रहेगा, अवॉइड कर लेना। और इसी समय अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान रोकते हो तो आपका गुस्सा भी बढ़ जाना है, एंगर भी बढ़ना है। क्यों, उस समय आपको एक इल्यूजन होगा कि शायद ट्रैवलिंग करने के बाद वहां जाकर यहाँ जाकर मैं अपने कारोबार को बढ़ा लूंगा। ऐसा नहीं, वह केवल आपका इल्यूजन बनेगा। तो अपने इल्यूजन से बचना है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है। इसमें आपका नेचर भी ऐसा रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके नेचर में, इरिटेटेड रहोगे, हर बात के लिए आप इरिटेट हो जाओगे। आपको कोई भी काम, कोई भी बात, किसी की कही हुई बात, अपना खुद का किया हुआ काम भी आपको इरिटेशन देगा। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें। तो कंट्रोल से अगर आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके दूसरों के साथ डील करेंगे तो आप बहुत सी मुश्किलों से बच सकोगे। तो आपके लिए क्या एडवाइस है कि आपको संयम से अपने आप को कंट्रोल करते हुए इस समय को निकालना होगा। हम पहुंच गए हैं जुलाई के मंथ पे। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? अरे बढ़िया रहेगा, दिल थाम के सुन लीजिए। कैसे? अनेक प्रकार की हर्डल्स तो रहेंगी, लेकिन उनके बावजूद भी क्या रहेगा? प्रॉफिट, धन का लाभ, बढ़ोतरी होगी धन में, कामों में भी सफलता मिलेगी, हर कार्य में आप सफलता प्राप्त करोगे। और बिजनेस में तो आप इतना बिजी रहोगे, कारोबार बढ़ता ही जाना है, बढ़ता ही जाना है इस समय में। लेकिन कारोबार को चेंज भी कर पाओगे,
इस समय में ऐसा भी समय है कि आपके बिजनेस में चेंजेस भी हो सकते हैं। कारोबार अपना आप बिजनेस अच्छा भला चलता हुआ बिजनेस भी आप इस समय पे चेंज कर लोगे। ट्रैवलिंग तो इस समय के दौरान आपको खूब करनी पड़ेगी, लेकिन यह ट्रैवलिंग परेशानी वाली नहीं होगी, यह आपको अच्छा फल देने वाली होंगी। इसलिए खुशी खुशी से, चंचल मन से आप इस ट्रैवलिंग को कर सकोगे। और इसी समय के दौरान आपकी किसी के साथ मीटिंग होगी, किसी अपने चहेते के साथ, किसी प्रियजन के साथ आपकी मुलाकात होगी, और वह मुलाकात भी आपको बड़ा सुखद सा फीलिंग देगी। बहुत आप अच्छा फील करोगे किसी ऐसी मीटिंग को करने के बाद। ऐसी मुलाकात से आप फील करोगे कि आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो गई है और आपको अपने अंदर से खुशी प्राप्त होगी। और लास्ट में, मंथ के लास्ट में अगर बात करें तो आपको आपके स्पाउस से या और फीमेल से, परिवार वालों की फीमेल मेंबर से आपको खूब सपोर्ट मिलेगा, उनसे काफी सपोर्ट मिलेगा, जो आपकी सक्सेस का कारण बनेगा और आप कामयाब हो जाओगे इस समय में। जिस कारोबार में चाहोगे बेशक चेंज किया हो, उसमें भी आप सक्सेस प्राप्त कर लोगे इस जुलाई के मंथ के एंड में। अगस्त के मंथ की बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, धीरे धीरे परिस्थितियां क्या रहेंगी, अनुकूल होने लगेंगी, बेटर होने लगेगी। अरे करेज बहुत बढ़ जाना है, हार्ड वर्क अरे लिमिटलेस करोगे, इम्प्रूव कर लोगे, बिगड़े हुए कामों को सुधार लोगे। इतना जितने काम आपके गड़बड़ हुए थे, बिगड़े हुए थे किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, कैसे भी, या धन की किल्लत से, उन सब में सुधार कर लोगे। फ्लो ले आओगे अपने कामों में एक स्मूथ सा, और सक्सेस होगी आपको प्राप्त। कैसे? आपकी सभी प्लानिंग्स में जो नई नई प्लानिंग्स बनाओगे वह आपकी सक्सेस का कारण बनेगी। आपकी सभी की सभी प्लानिंग्स कामयाब हो जानी है। तो अच्छा समय है, बढ़िया समय है, लेकिन एंड में कैसा रहेगा? एंड में धर्म कर्म के कामों में इंटरेस्ट बनेगा। अरे वह भी कोई नेगेटिव बात नहीं है, बूस्ट अप होने वाली बात है। लकी लोग होते हैं जिन्हें धर्म कर्म के कामों में इंटरेस्ट बनता है। तो अगर बात करें फिर अगस्त के पूरे मंथ की, तो कुल मिलाकर यह मंथ आपका बढ़िया जाने वाला है। तो वाई टू वरी अबाउट अगस्त मंथ? अगस्त मंथ तो बढ़िया था, लेकिन सितंबर मंथ थोड़ा सा उलझनों भरा, रादर एवरेज सा डाउन हो गया मावेल। इसमें आपका कैसे? शुरू में ही फैमिली की उलझनें बढ़ जानी है, परेशानियां बढ़ जानी है, स्ट्रेस, मन परेशान, एंजाइटी, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल। जिस तरफ भी देखोगे, हाथ डालोगे, परेशानी क्रिएट कर लोगे। अगर इसी समय में मिड में हम कहें, सितंबर के मिड के मंथ में फाइनेंशियल पोजीशन की चिंता होगी। क्यों? केवल गुजर बसर ही चलेगा, एक्स्ट्रा फाइनेंस आप अरेंज नहीं कर पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन साथ के साथ स्ट्रगल भी कम होगा, बिकॉज स्ट्रेस लेवल ही आपका इतना बड़ा होगा कि आप स्ट्रगल करने में भी सक्षम नहीं रह पाओगे। खुद ही अपना काम धाम छोड़ के आप परेशान मन के साथ कम कर दोगे, अपनी कैपेसिटी को, काम अपना कम कर लोगे। लेकिन क्या रहेगा? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहेंगे जो और भी आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देंगे। और फाइनेंस की तंगी कह लो, आपके स्ट्रेस लेवल के कारण आपका बिहेवियर कह लो, इन सभी स्थितियों के इफेक्ट से, प्रभाव से आपका नेचर चेंज होगा। और वह होने से आप अपने परिवार में अच्छी तरह डील नहीं कर पाओगे, और आपकी पारिवारिक निजी समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। आप घिर जाओगे उन समस्याओं में। तो कैसा करना चाहिए? यह एडवाइस है आपके लिए कि धैर्य बनाए रखें, बैलेंस बनाए रखें, अपना स्ट्रेस लेवल दूर करें,
किसी भी मोड में, मे बी थ्रू योगा, मे बी थ्रू मेडिटेशन, मे बी थ्रू डीप ब्रीदिंग, अपने स्ट्रेस को रिमूव करें। अपने आप को पूजा कर्म धर्म, पूजा के कामों में लगाएं, धर्म कर्म के कामों में आप लगाएं, अपने आप को बिजी करें, अपने हॉबीज में टाइम स्पेंड करें। कोई रीडिंग करना चाहते हो तो अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, ताकि उससे पढ़ने से आपका स्ट्रेस कम हो, आप अपने आप को बिजी कर पाओ। मुश्किलों से निजात पाने के लिए तो केवल यही एक रास्ता है कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें, रिमूव करें और थोड़ा सा रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील होकर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके इस मुश्किल समय को गुजारें। अक्टूबर का मंथ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? शुरू में ही माइंड स्ट्रेसफुल रहेगा। वैसे तो सितंबर से ही माइंड की स्थिति ऐसी ही है, लेकिन इस मंथ के शुरू में और भी स्ट्रेस बढ़ जाना है। क्यों बढ़ेगा? फाइनेंशियल परेशानियों के कारण। इसी समय के दौरान स्ट्रेस जो रहेगा वह प्लानिंग को भी कामयाब नहीं होने देगा। यह स्ट्रेस आपकी प्लानिंग को भी डिस्टर्ब कर देगा। जो सोची समझी प्लानिंग होगी आपकी, उनमें भी विघ्न पड़ जाने हैं। और धन की स्थिति कैसी रहेगी? केवल गुजर बसर जैसी। जितना जरूरत है वही पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुश्किल स्थिति रहेगी फाइनेंस को देखते हुए। आय के साधन तो बनते रहेंगे, लेकिन बीच में तो आप उनसे बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। लेकिन मंथ के एंड में जाकर परिस्थितियां कितनी भी डिफिकल्ट रहें, लेकिन फिर भी आप धन की प्राप्ति कर लोगे। और वह आपकी एफर्ट, स्ट्रेस के बावजूद भी आपकी की हुई वह एफर्ट जो कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद आपने की, वह आपके लिए बहुत बड़ा राहत का कारण रहेगी। तो एंड में जाकर के आप कुछ कंफर्ट महसूस करोगे। सूदिंग रहेगा यह समय आपके लिए। कुल मिलाकर यह नवंबर का मंथ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मिक्सचर रहेगा। मिड तक तो क्या रहेगा? स्ट्रगल रहेगी। किसमें? कारोबार में। धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कैसे? बहुत सी स्ट्रगल के बाद, लॉट ऑफ स्ट्रगल। इतनी स्ट्रगल के आप उसको काउंट भी नहीं कर पाओगे। इतने संघर्ष के बाद आपको बहुत से धन की प्राप्ति होगी, धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मिड में जाकर क्या होगा? फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी, बनेगी और रहेंगी। स्ट्रेस इस समय मिड में चरम सीमा पर होगा। बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस होगा। बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। हेल्थ का ध्यान भी इस समय में रखना चाहिए। हेडेक्स हो सकते हैं, आइज की समस्या हो सकती है, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए आपको इस नवंबर मंथ के एंड में। अब हम पहुंच गए लास्ट मंथ पे। कहाँ? स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए एंड वाला मंथ दिसंबर। अरे साल का एंडिंग मंथ कैसा रहेगा? फर्स्ट वीक में ही क्या रहेगा? स्ट्रगल, कारोबार में खूब बहुत स्ट्रगल। लेकिन स्ट्रगल तो मुझे लगता है आपका इस साल में एक पार्ट ही बन के रह गई है, हिस्सा ही बन के रह गई है। और यह स्ट्रगल जो रहेगी बेकार नहीं जाएगी। कारोबार बढ़ा देगी आपका और एक्सपेंशन कर लोगे काम में। ये तो बढ़िया है, ये तो अच्छा है। लेकिन फैमिली के अगर एंड पे देखें तो वहां पे स्थिति कुछ अच्छी नहीं रहेगी। मनमुटाव होगा। फैमिली के हर मेंबर के साथ बिना बात का मनमुटाव बनता जाएगा। लेकिन आप परवाह नहीं करोगे इन स्थितियों की। आप इग्नोर करते हुए, अपने काम पे फोकस करते हुए अपने काम को बढ़ाते चले जाओगे। आप फील भी नहीं करोगे इस समय कि आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए। आपकी एनर्जी इतनी बूस्ट अप हुई होगी, आप अकेले ही अपनी प्लानिंग्स बनाते हुए सक्सेस प्राप्त करते जाओगे। इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए। क्यों? यह क्या करेगी? आपके रिश्तों को पूरी तरह से बिगाड़ देगी। अब जो परिवार में मनमुटाव बने, अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो क्या रहेगा? पारिवारिक रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। बेटर रहेगा फोकस करें, कोशिश करें
उलझनों को सुलझाएंगी। पारिवारिक फ्रंट पे भी आपकी तरफ से फोकस बनता है। ऐसा ना हो कि कहीं स्थिति बहुत बिगड़ जाए, तो थोड़ा सा आपको अपने परिवार की तरफ झुकाव रखना पड़ेगा। रिश्तों को संभल कर निभाना ही बेहतरीन रहेगा। साल का यह एंड आपके लिए मिला जुला मिक्स्ड जाने वाला है। यह मंथ आपने स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए पूरा साल जाना। परेशानियां भी आई बीच में, अच्छे समय भी आए। परेशानियों से घबराना क्या, अरे काहे का घबराना। ये नहीं कि परेशानियां नहीं आएंगी, हम मुश्किल समय को जानकर पहले से ही विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, संभल कर चलेंगे। और भी घबराने की क्या जरूरत, मुश्किल समय तो आएगा, लेकिन आगे हम रेमेडीज भी जानेंगे पूरे साल के लिए कि अगर हम कुछ उपाय कर लेंगे, कुछ रेमेडीज कर लेंगे, तो वह मुश्किल समय भी बड़ी कंफर्ट से, बड़ी आसानी से पार हो जाना है। तो काहे की चिंता। इन परेशानियों के लिए हम आपको रेमेडीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करना तो बनता है, हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स और कमेंट्स का। क्यों? इससे हमें प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से हम अच्छा काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम कोई ना कोई सोल्यूशन ला सके, अच्छा कंटेंट पेश कर सके आपको। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं मुश्किलों की जो हमने अब पीछे जानी और उनके क्या उपाय रहेंगे वह भी। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की, जिन्हें करने से हमें पूरा साल राहत रहने वाली है। साल के शुरू में ही क्या करना है, उड़द की दाल को पीस कर उसका आटा, उसका फ्लोर बनाकर, उसको गूंद कर उसकी 108 गोली बना लें और उन्हें फिशेस को डालें। मछलियों को 7 सैटरडेज लगातार, हर शनिवार गिनकर 7 शनिवार लगातार डालें और प्रेयर करें कि आपकी सभी मुश्किलें दूर हो जाएं। बहुत सटीक उपाय है यह। पूरा साल आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है अगर आप शुरू में ही इन 7 दिनों में समय निकालकर यह रेमेडी कर लें। तो दूसरा उपाय, अगर यह नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते जिस जगह फ्लोइंग वाटर हो, तो दूसरा उपाय क्या रहेगा, आप एक ब्रॉन्ज की कटोरी ले लें, कांसे का बर्तन ले लें, उसमें सरसों का तेल डालें शनि के दिन, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को आप शनि जी के मंदिर जाकर शनि जी के चरणों में रख दें। कोशिश करें आपका शनि जी की प्रतिमा पर पांव पे ही ध्यान रहे, शनि जी की मूर्ति पर आपका आई टू आई कांटेक्ट ना बने तो बढ़िया रहेगा। वहां पर भी आप प्रेयर करते हुए अपनी मुश्किलों के से राहत मिले, निजात मिले आपको, ऐसा प्रेयर करते हुए आप 5 मिनट का टाइम वहां बैठकर स्पेंड करें और प्रेयर करते हुए वापस आ जाएं। इससे भी आपको खूब राहत मिलनी है।